इधर ध्यान दो, हम संविधान पढ़े ना, संविधान पढ़ने से पहले हम कुछ राज्यों को समझते हैं कि राज्य और देश क्या है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है? देखो, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र, राज्य किसे कहेंगे? एक ऐसा निश्चित क्षेत्र, यानी क्षेत्र क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। मान लेते हैं क्षेत्र क्या है? निश्चित। तो एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिस पर जनता निवास करती हो। ठीक है, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिस पर जनता निवास करती हो, उस जनता को चलाने के लिए एक सरकार हो। समझ में है ना? ये समझ में है? एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिस पर जनता निवास करती हो, उस जनता को चलाने के लिए एक सरकार हो, और वहां की सरकारें उस क्षेत्र के अंदर और बाहर अनुमति लेने, माने अंदर और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। समझो अपने भाषा में, हर क्षेत्र हो गया निश्चित, इस पर मान लेते हैं जनता निवास कर रही है। क्या कर रही है? जनता। इस जनता को चलाने के लिए बताओ सरकार होना चाहिए। सरकार को इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। समझ में ना? ये जनता होगी ना, जनता को बताओ तो नियम कानून होना चाहिए ना। कोई कुछ कैसे हो सकता है? नहीं ना होगा। तो जनता को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार। अब यहाँ की जो सरकार है, ये जो सरकार होगी ना, देश इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। कोई रोक नहीं सकता है। अपने क्षेत्र के लिए अगर चाहेगा कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या बेहतर है, जाके दूसरे देश ले जाके हमको समझौता करना पड़ेगा, तो ओकरा के रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। काहे ऐसा कर रहे हैं? तो वैसे क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? राज्य। क्या कहेंगे? राज्य। तो भारत एक क्या है? भारत एक राज्य है, देश नहीं है। कहीं भी देश का जिक्र नहीं है। कोई कह देगा कि भारत एक देश है, देश कहाँ लिए है? भारत राज्यों का संघ है, न कि देश है। समझ में ना? संविधान में हमारे लिखा ही नहीं गया है। कोई दिक्कत है? तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? राज्य। समझ में ना? अच्छा, प्रांत एक होता है। जब कहा गया कि मान लो भारत एक राज्य है, तो बताओ बिहार क्या है? बिहार एक राज्य है। बिहारो राज्य है, भारतो राज्य है? ऐसा थोड़ा हो सकता है। कोई एक ना राज्य होगा। तो देखो, भारत एक राज्य है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या है? प्रांत। क्या है? प्रांत। तो प्रांत का परिभाषा क्या होगा? तो प्रांत का परिभाषा होगा, देखो थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिस पर जनता निवास करती हो। क्या करती हो? जनता निवास करती हो। उस जनता को चलाने के लिए सरकार हो, वह सरकार इस क्षेत्र के अंदर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन क्षेत्र के बाहर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। समझ में ना? जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, जैसे अभी तो हट गए हैं, इस्तीफा दे दिए ना। बिहार के जो मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार थे, है, तो नीतीश कुमार अगर चाहते तो देश के बिहार के अंदर के निर्णय ले सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं बिहार के लिए। अब इनका मन में आ जाएगा यहाँ के मुख्यमंत्री के कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी, है ना। अगर वह चाह जाएंगे आदित्यनाथ योगी कि उत्तर प्रदेश के हम बाहर जाके जैसे चाइना से समझौता कर सके, होगा? इसे रोक दिया जाएगा संसद के तरफ से। ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम क्या हो? स्वतंत्र नहीं हो, तुम एक क्या हो? प्रांत हो। समझ में ना? तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो कहा गया कि इस सब को हम क्या कहते हैं? जो प्रांत है ना, वो प्रांत को हम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत को हम राज्य कहते हैं। आई भारत को हम क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कह देते हैं। नहीं समझ में आया? तो भारत एक राज्यों का संघ है, बिहार प्रांत है। संविधान में लिखा गया तो प्रांत के जगह पर हटा के राज्य बनाया गया, और राज्य बनाया गया तो भारत को कहा गया राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत को चलाने के लिए एक नियम कानून होना चाहिए ना। तो हमको भारत को चलाने के लिए जो किताब बनाई गई कानून को, उस कानून की किताब को हम क्या कहते हैं? संविधान। क्या कहते हैं? भारत के सबसे पहले कानून का किताब का नाम क्या था? मनुस्मृति। तुमको पहले ही बताया गया था, लुसेंट बताया गया ना। लुसेंट देखो, जनरल कंपटीशन में अभी ना स्पेशल केवल हम 12 क्लास के पढ़ेंगे।
सबको लेकर चलना है, अलग से टाइम नहीं देना है। इतना ना टाइम दे दो, इतना टाइम दो। देखो अभी तुम लोग इंटर पढ़ेगा, अब 4 साल के हो गया है बीए, 4 1 5 साल, तो तुम लोगों को 5 साल लेके चलना है। इतना एकदम इतना मस्त तैयार हो जाना चाहिए कि बाद में चंदा मामा ना बनने पड़े। चंदा मामा समझता है, पढ़ते पढ़ते टकला यहाँ पर छिला जाता है, बारे नहीं मन रहता है। दूसरा तो एक माने लड़का कुछ पढ़ने वाला भी है, तो कुछ बिहार के जो है नीतियां गड़बड़ है, सीट बेचा जा रहा है। देश अजब टाइप के हैं, भारत अजब टाइप। देखोगे तो थोड़ा हंसी आएगा। यहाँ पर जो ज्यादा पढ़े, जो कम पढ़ा लिखा रहता है ना, कम पढ़ा लिखा रहता है, एकदम नहीं पढ़ा लिखा रहता है, पहले अनपढ़वा की बात करते हैं, वो बन जाता है कौची नेता बन जाता है। क्या बन जाएगा? नेता। और जो ओकरा से थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है, अब बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, वो बन जाएगा साधु। क्या बन जाएगा? साधु। और जौन पढ़ा लिखा रहेगा खूब, वो बनेगा IAS ऑफिसर। और वो अनपढ़ के जाके रक्षा करेगा, जाना खुद कुछ नहीं के बुझात, ओकरा के पढ़ल लिखल रक्षा करतल। तो बताओ छाप बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हाँ, और ओकरा के पढ़ल लिखल इंसान गार्डिंग करतल, गार्डिंग। तो बताओ अब पुजारी के उजा के प्रणाम करतल। हाँ, पढ़ल लिखल इंसान बाबा जी प्रणाम, आशीर्वाद दे कि हम खुश रही, जब कोई वो स्कूल नहीं गया है। कोई स्कूल नहीं गया है, ये बेचारा पढ़ के दिन रात पढ़ के IAS ऑफिसर बना है, ओकरा के जाके प्रणाम कर रहा है, बाबा जी प्रणाम। ये देश अजब टाइप के है, अनपढ़ों के हाथ में हमारा देश चल रहा है, ठीक ना, अनपढ़ों के हाथ में। ऐसा है, पढ़े लिखे रहते तब ना पढ़े लिखे बात समझते हैं कि हमारे देश को करना क्या चाहिए है। तो राज्य और प्रांत में समझ में अंतर है कि ना, कि राज्य क्या है प्रांत क्या है, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। है तो हमारा जो सरकार है, जो संविधान है, अच्छा सरकार के जो हम लोग देंगे ना, तो सरकार के 3 स्तंभ है। सरकार के कितने स्तंभ है? तो इसको अलग से पढ़ेंगे कैसे। जैसे एक हो गया कार्यपालिका, क्या हो गया? पहले विधायिका, कौन हो जाएगा? विधायिका। एक हो जाएगा कार्यपालिका, एक हो जाएगा न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ जो माना गया है मीडिया वालों को, ये मीडिया सब चौपट हो गया है, अपना के नहीं देखता है, देश के बर्बाद करने में किसका हाथ है? मीडिया को। हम लोगों के देश के बारे में कोई अगर बाहरी देश गलत सोच रहा है, वो हमारे मीडिया का दिन है, समझ में रहे ना। क्योंकि हम लोगों का जो है इमेज, भारत का इमेज, हम लोगों का मतलब कौन चीज? भारत का इमेज जो है कौन बनाता है? मीडिया, ठीक है। तो मीडिया ऐसा ना हिंदू मुस्लिम कर दिया है कि बाहर के देशों को लगता है ना, वहां पर ज्यादा मुस्लिमों पर क्या होता है? अत्याचार होता है ऐसा। और दूसरा झूठ के एकदम साथ। अभी बताओ गैस महंगाया हुआ है, तुम लोग सब कुछ देख रहा, सबको इसमें जो न्यूज देखा होगा, एगो मीडिया वाला चिल्ला रहा है, माने अब उस पे जो माने उसमें देखोगे ना, उसका नाम नहीं बताएंगे, अब देखा होगा तुम लोग, जानता होगा, उन चूल्हा पर खाना बनाने खातिर फायदा गिना रहा है, फायदा माने चूल्हा पर खाना बनाने से क्या क्या फायदा है। जैसे कुंभ में लोग मरे थे ना, तो लोग बोल रहे थे कि जो कुंभ में मरा है वह स्वर्ग लोग के गया है, एकदम स्वर्ग की प्राप्ति हुआ है। तो कहता तुम नरक में काहे झेल रहे हो, तुमको भी स्वर्ग में जाना चाहिए है। दूसरे को स्वर्ग में भेज रहा है तो तुम नरके में रहेगा, ओकरा से पहले तुम ही स्वर्ग में चल। हम लोगों को नरके पसंद है, इस इंसान है। तो देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर 33 करोड़ देवता होते हुए भी हम लोग जो विकसित देश में आते हैं, दूसरे के बात पर जैसे दूसरा कोई बोल रहा है ना, अमेरिका कह दिया तेल नहीं खरीदना है तो हम लोग नहीं खरीदते हैं। यहाँ पर हीरो हीरोइन जो होता है ना, नचनिया, ओकरा के गार्ड दिया जाता है, गार्ड दिया जाता है ना, हीरो हीरोइन को गार्ड दिया जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों को गार्ड नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर है, उन लोगों को गार्ड नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े टीचर है, उन लोगों को गार्ड नहीं दिया जाता है। क्या है, गार्ड नहीं देना चाहिए। नेतावन के गार्ड मिल जाता है, अनपढ़ के गार्ड, पढ़ल लिखल के गार्ड ना, जो समाज के निर्माण में काम कर रहा है उसको ना सुरक्षा देना चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक लोग कहाँ भाग जाते हैं विदेश में। अमेरिका अपना देखना, हर एक वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बॉडीगार्ड देता है। उसको लगता है अमेरिका में कि हम डॉक्टर हैं नहीं, हमारे आगे पीछे क्या बोलो
इधर बेचारा डॉक्टर चल रहा है, आगे पीछे कोनो अथु नहीं खान। तो राज्य के लिए बताओ, इसमें जो सरकारें होगी, ठीक है। अच्छा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, इसको अलग समझा दिया जाएगा। अभी इसमें पढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद बाई अनुच्छेद पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। इसमें देखो विधायिका क्या है, विधायिका का काम है नियम बनाना है। देश के लिए नियम कौन बनाता है? विधायिका। कौन बनाता है? कार्यपालिका उस नियम को लागू करवा देता है। तो नियम बनने के लिए बन जाएगा, विधायिका बना देगा। जब तक से राष्ट्रपति का साइन मोहर नहीं होगा साइन, तब तक से वह कानून नहीं बनेगा। नहीं सब ना, यहाँ पे करोड़पतियों का कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन किसान का कर्जा माफ है नहीं होगा। तो यहाँ पर विधायिका जो है, विधायिका का मतलब क्या है? विधायिका में नियम बनाया जाता है और उस पर राष्ट्रपति का साइन मोहर हो जाएगा, बन जाएगा नियम, बन जाएगा कानून। अब वो लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका। तो हम अपने इधर संविधान को देखते हैं, पहले संविधान को अनुच्छेद बाई अनुच्छेद पढ़ लेंगे। तो हमारे संविधान जो है, संविधान का मतलब क्या? सम मने बराबर, अविधान मने नियम। जो सबके लिए नियम बराबर होगा उसी को बोलेंगे कौची? यानी कानून का एक ऐसा किताब जो सबके लिए नियम बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान। संविधान बनाने से यही फायदा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न करे। अगर इससे पहले कानून का किताब मनुस्मृति था ना, मनुस्मृति में दो लोगों को बहुत नीचे दिखाया गया है, एक महिलाओं को और एक दलितों को। समझ में रहे? इन दोनों लोगों को जो है सबसे नीचा दिखाया गया है। और कुछ हमारे समाज में जो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण मानसिकता के जो लोग हैं ना, है वो कह रहे कि संविधान नहीं, संविधान से देश नहीं चलेगा। किससे देश चलेगा? मनुस्मृति से। बताओ तो, गलती है ना? सूत्र रहना चाहिए। अच्छा, इसमें वीडियो देख रहा है तुम लोग, कोनो दलित को खींच के ब्राह्मण मार रहा है, बोल रहा है ना तुम बोल जय श्री राम जबरदस्ती। कोनो मुस्लिम को धके बोला बोल जय श्री राम जबरदस्ती। तो कोनो ऐसा वीडियो को वो देखा है कि ब्राह्मण खींच के मार रहा है, कहो जय भीम? कौन देख रहा है? नहीं, हिम्मत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी इकोनॉमी पावर, ब्राह्मण जो है ना इकोनॉमी पावर में ज्यादा है। हम लोग जो है यहाँ का मूल निवासी जो है इकोनॉमी पावर हैवी नहीं किया है। हम लोगों को अगर हम लोग उलझते हैं किसी से, केस में फंसा देगा तो घर के खाना ना जुटेगा। उन लोगों के पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब हर बड़ा बड़ा पोस्ट पर वही सब बैठा है। इसमें सबसे ज्यादा नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। अगर मान लो वो बड़का जज अगर ब्राह्मण है ना, निचका वकील में अपने अपने खानदान के भरेगा। उलझ जाओगे ओकरा साथे? नहीं उलझेंगे। कारण ये बहुत माने यही बहुत, अगर हम लोगों को मिला है पढ़ने के लिए अधिकार मिला है तो इसका भरपूर फायदा उठाए, हम लोग भी उस स्तर पर पहुंचे। कोई कहता है कि पढ़ लिख के कोई बिरला टाटी बन जाइए। पढ़ाई ऐसा चीज है ना, ओकर एक दिन में जो प्रॉफिट नहीं दिखता है, बड़ी लंबा समय लगता है। अच्छा, तू मान लो अपने परिवार से ले लो, सब परिवार पढ़ रहा है, हैं? सब परिवार पढ़ा है, कोनो पढ़ के वकील बन गया, कोनो डॉक्टर बन गया, कोनो तू बना एसपी बन गया। अब बताओ ओकरा घर के दूसरा पीढ़ी भी आएगा, ओकर कोनो काम फंसेगा? एक फोन पर सब काम हो जाएगा। कोनो गाड़ी फंस गया, फोन कर दे का निकल गई गाड़ी, निकल जाएगा। आ कोनो ना पढ़ल तो नेता बन गया, वही घर में के नेता बन गया। वो सीधे रंगदार है, कौन अरे कौन गाड़ी रोकले बा, सीधा तरह ना है नेताजी के है सब। अब बताओ एक प्रॉफिट दिख रहा है? ऐसे दिखेगा, एक दिन में नहीं सोचेगा कि एक दिन में प्रॉफिट दिख जाए, ऐसा ना। एक समय आएगा, सब कोई अपना अपना जगह पर रहेगा, ठीक है। तो संविधान माने होता है सबके लिए नियम क्या होना चाहिए? बराबर। माने संविधान बनाने का उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न करे। संविधान में जो है कुछ लेसन दिया गया, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब में लेसन दिया था पाठ, तो उस लेसन को हम संविधान में क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं? भाग। समझ में ना? भाग कुल कितने हैं संविधान में? 22 भाग। संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग, ठीक है। और कुछ टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। जैसे किताब में कुछ टॉपिक रहता है, जैसे किताब मतलब पोषण पाठ 1 टॉपिक हो गया पोषण, पढ़ते हैं ना, तो वैसा ही जो है कुछ टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। और अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395।
मूल संविधान में अनुच्छेद 395 अगर देखेंगे इसमें संशोधन की प्रक्रिया है। मान लो आज के युग के अनुसार नियम बनाना होगा तो क्या संविधान हटाएंगे? संशोधन करके ओकरा में जोड़ देंगे। अगर पहले के नियम बना हुआ है आज के समय के अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो संशोधन करके ओकरा के बंद कर देंगे, नया नियम लगा देंगे। हमारा संविधान का मूल ढांचा नहीं ना बिगड़ेगा। लिखा भी गया है संविधान का कुछ भी करो लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, एक में अगर 300 कह जोड़ देंगे ना माने भाग तो 400 प्लस कर देंगे 500 हो जाएगा। कह सब जोड़ दिया जाएगा तो 500 हो जाएगा। समझ में ना? संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले 8 था, अब कितना हो गया है? 12। अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया है? 12। ठीक है, अनुसूची को अलग से बता दिया जाएगा अनुसूची क्या है, कितने हैं, एक अनुसूची में कौन है। ठीक है, संविधान को लिखने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब एक पोजिशन से बकलोल होता है जाना कि ABCD पढ़े के लूर निखे, वो कहता है कि बाबा साहब का पढ़ रहन कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा दिलन। ऐसा संता है अपना से कह दो घर के नियम कानून बनावे के तना बनी आ सवाल उठाएगा किन पर? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, योग्य व्यक्ति थे, 32 डिग्री थी उनके पास। और तुम सोचो आज तो कोनो चीज फंस जाता है तो फटाक से गूगल पर मार दे ना, गूगल मानो हट में कितने चैम्बर होते हैं तो फुट से बोल देता है। पहले बताओ कैसे नियम, पहले तो गूगल का जमाना था नहीं, उतने देशों का कानून किताब पढ़े थे तब ना अपना कानून किताब लिखे। कौन किसके लिए, कौन हमारे लिए बेहतर है उस देश से लाके चिपका दिया अपना संविधान में है। अपने वो किताब की याद नहीं रहा, दूसरा पर उंगली उठाएगा। इसको लिखने में बताओ कितना रुपया लगा था? लगभग 64 लाख। अगर एग्जैक्ट रुपया देंगे ना तो 63,96,729 रुपया। कितना? 63,96,729 रुपया इतना लगा था। लगभग कितना हो गया? 64 लाख के बराबर हो गया। इस हमारे जो है इसमें भाग एक को पढ़ते हैं। जैसे भाग 1 में, तो भाग 1 में लिखा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब कहने का मतलब भारत राज्यों का संघ है। तो संघ में कौन संघ है? यूनियन है। क्या है? यूनियन। यूनियन में कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है देश से। अगर भारत ले कल को कहे उत्तर प्रदेश कि हम भारत में नहीं रहेंगे, टूट कर अलग हो जाएगा? नहीं ना अलग होगा, ये टूट कर अलग नहीं हो सकता है। अब देखो संघ के बात आया तो हम देखते हैं कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल का हिंदी होता है परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। परिसंघ का मतलब होता है कि इसमें राज्य जो क्या करता है कि अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर केंद्र सरकार को, समझ में रहे, राज्य जो है अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर और कहते हैं कि इसका क्या कीजिए? उपयोग कीजिए। सबसे कमजोर कॉन्फेडरल होता है। इसमें जब चाहे राज्य एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे भारत अगर परिसंघ होता तो इसमें जब मन करे तब कौन राज्य अलग हो जाता भारत में, तो ओकर अलगे झंडा। ठीक है, पहले कैसे था? अलग अलग टुकड़ों में बंटे थे। फेडरेशन में भी देखो कॉन्फेडरल जैसे ये भी होता है, थोड़ा सा अंतर है कि एकरा में क्या होता है कि राज्य मिलकर एक केंद्र सरकार का निर्माण करती है। किसमें? फेडरेशन में। समझ में ना? संघ में राज्य मिलकर एक केंद्र सरकार का निर्माण करती है। अच्छा, केंद्र सरकार समझ में रहे? नहीं समझ में रहे? जैसे बिहार सरकार का नियम कानून अलग हो गया ना, एक पूरे भारत के लिए नियम कानून अलग हो गया, तो पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री कौन है? मोदी ना है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो है तो वह मेन केंद्र में बैठे हुए पूरे भारत को अपना जो वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, वो केंद्र में हो गए। ठीक है ना? आज बिहार सरकार अपना अलग अलग राज्य हो गया। नहीं समझ में आया? तो उसी प्रकार जो है फेडरेशन में राज्य क्या करता है कि मिलके केंद्र सरकार का निर्माण करता है, और केंद्र सरकार को थोड़ी थोड़ी शक्तियां देता है और कहता है कि आप इसका क्या कीजिएगा? उपयोग कीजिएगा। नहीं समझ में आया? इसमें भी जो है टूट कर अलग हो सकता है, राज्य जो है टूट के अलग हो सकता है। तो अमेरिका एक फेडरेशन है। क्या है? USA, यूनाइटेड संघ अमेरिका। क्या लिखता है?
यूनाइटेड संघ अमेरिका, यानी यूनाइटेड माने क्या है, यूनिट है, राज्यों का क्या है, संघ न है, अलग हो जाए वो अलग हो जाएगा। लेकिन भारत, भारत एक क्या है, यूनियन है। हम लोग यूनियन होता है ना, तो यूनियन में भी देखो दोनों के हिंदी सेम है। कबो कबो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जरा से हिंदी से समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो पूछ दिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी, खाड़ी, अब देखो ऑप्शन दिया जाएगा मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, एगो दिया रहेगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब एकरा में जो देखना है ना, इंग्लिश में गल्फ, गल्फ माने होता है खाड़ी, क्या होता है, खाड़ी। एगो बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है। बे माने हो गया खाड़ी, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी क्या हो जाएगा, बंगाल। अगर गल्फ दिया दिया रहेगा ना, मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर इंग्लिश में दिया रहेगा, तब फेडरेशन में भी होता है संघ, यूनियन में होता है संघ। तो भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन है कि यूनियन है, यूनियन ना है। तो दोनों पर अगर संघ दिया रहेगा, दोनों पर मान ऑप्शन नंबर ए पर संघ दिया रहेगा, बी पर भी संघ दिया रहेगा, दे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए पर वहां पर बताओ दोनों पर संघ, तो कैसे कहेगा, तो गलती हो गया। अब वहां पर इंग्लिश पकड़ना पड़ेगा कि फेडरेशन दिया है कि यूनियन, तो यूनियन जो इस पर रहेगा हम लोग यूनियन उस पर मारेंगे। नहीं समझ में आया। अब देखो अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि भारत के, नहीं समझ में, जैसे भारत के बाहर कोई विदेशी से मान लो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के किसी भी राज्यों को तोड़कर अपने भारत में यदि मिलाना होगा ना, तो संसद को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगी। नहीं तो कोई भी काम में राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाता है। बताओ तो, मैंने संविधान ऐसा लिखा गया है कि देश को पहले लिखा रखा गया है, बाद में जानता रहेगी चाहे कुछ हो रहेगा, ठीक ना। पहले देश, अगर मान लो हम लोगों को मौका पर चौका लगाना पड़ेगा और यहाँ पर बलूचिस्तान को मिलाना पड़ेगा, तो जब भी मौका मिलेगा तभी ना मिला लेंगे। साइन जाएंगे साइन लेने के लिए, तब तक से पता चल जाएगा क्या करने वाला है भारत। बाद में बाद में साइन मोहर होत रही, जब मिला ले भी तो किसी भी अगर विदेशी राज्य अगर कोई मिलना भी चाहता है, मान लो ओकरा में से सीधे उठ के पाकिस्तान से कहेगा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो मिलना चाहते हो आराम से मिला लेंगे, मिला लेंगे। तो ओकरा खातिर अनुमति लेंगे जाके राष्ट्रपति से, नहीं अनुमति नहीं लेंगे, मिला लेंगे। ओकरा बाद में जब मिला लेंगे तब कहेंगे राष्ट्रपति से कि वो राज्य मिले ही जाए, तब राष्ट्रपति साइन कर दिया। तो जैसे अब सिक्किम, सिक्किम जो है ना राज्य, हम देखते हैं ना 22वां राज्य, वो पहले देश हुआ करता था सिक्किम, ठीक है। तो इधर जब चाइना हड़पने लगा सबको, चाइना तिब्बत को खा गया, भारत का कुछ हिस्सा ले लिया, ठीक है, तब ये डरा गया कि भाई हमरों को ले गई। तो ये आके भारत में कहा कि हम मिलना चाहते हैं भारत में, ठीक है। तो भारत में कहा कि भारत कहा कि ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है किसी को सताने वाले नहीं है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम है, माने सबको लेकर साथ चलने वाले हैं, यानी पूरे धरती ही हमारी क्या है, परिवार है। तो भारत कहा सिक्किम को कि तुम पहले रहो भारत में आके, अगर तुमको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है तो परमानेंटली साइन कर देना, तुम रहना, कोई दिक्कत है। तो वो आया जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 1974 में। कोई भी काम करेंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे ना, तो एकरा के 36वां संविधान संशोधन 1974 में एकरा के 100 राज्य बनाया गया, अपना साथ में रखा गया, किसको, सिक्किम को, समझ में रहा ना। तो सिक्किम को 100 राज्य बनाया गया और रहा 1 साल तक रहा, 74 में रहा 1 साल, 1 साल में रहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बा भारत। तब परमानेंटली साइन किया, कौन संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1975 में। अब भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तब तक से 1975 से भारत का राज्य है कौन, सिक्किम। तो सिक्किम पहले देश हुआ करता था। तो अनुच्छेद 2 में समझ में आ गया ना, किसी देश के टुकड़ा को मिलाना हो या देश को तोड़ना भी हो तो क्या राष्ट्रपति की अनुमति कर सकता है, नहीं ना, संसद इसमें अनुमति नहीं लेगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है
कि देश के अंदर किसी भी राज्यों को टुकड़ा करना होगा। जैसे देश हो गया, जैसे बड़ा जनसंख्या कौन है, बड़ा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को कल 2 भाग में तोड़ना होगा, तो यह संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसे तोड़ सकती है। मैंने सूचना नहीं देना है, इसे तोड़ सकते हैं। अगर नाम में भी परिवर्तन करना हो तो नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। देख रहे हैं बीजेपी वाला आया तब धड़ नामे चेंज कर रहा है ना। बिहार, ऐसा खबर मिल रही है कि बिहार का भी 2 टुकड़ा होने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार को चलाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोगों से बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को नहीं तोड़ा जा रहा है, बिहार को तोड़ा जा रहा है। कह रहा है बिहार को चलाने में क्या हो रहा है, दिक्कत। ठीक है, तो बताओ किसी भी राज्यों को भारत के अंदर किस अनुच्छेद के तहत, कि 3 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि भारत के अंदर किसी भी राज्यों को तोड़ना हो या उसका नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समझ में रहा ना, नहीं समझ में रहा है। एकरा में अब कहा गया है अनुच्छेद 14 में कि जब संसद, अनुच्छेद 4 में कहा गया है, 14 बोल दिए हैं, 4 में, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको जो है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जब अनुच्छेद 368 के बाहर रख देते हैं ना कोई चीज को, उसमें राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होती है, यह एक कानूनी अधिकार होता है। समझ में रहे हैं। अब आगे एक पढ़ेंगे कौची, अखंड भारत, तब भाग नंबर का पढ़ेंगे 2। तो भाग 1 समाप्त हो गया। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। फिर से याद करो, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई देश से विदेशी कोई देश किसी भी देश के टुकड़ा को अपने देश में मिलाना हो या तोड़ना हो किसी दूसरे देश को, तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के अंदर किसी भी राज्यों को तोड़ना हो या नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समझ में ना। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही होती है तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये अनुच्छेद किसमें रखा गया है, 4 में। समझ में ना। माने इस संविधान में सबसे पहले किसको रखा गया है, देश को सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है, अब अगला हेडिंग दे देना अखंड भारत। हम देखेंगे कि भारत का टुकड़ा कैसे हुआ।